अब हम देखेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लेप्रोसी, किस किस टाइप से ये हो सकती है। इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाली है, रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो क्यूटेनियस फाइंडिंग्स हैं, जो स्किन की लैब रिपोर्ट्स आती हैं कि स्किन पे कितने लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, बायोप्सी की टिश्यूज़ के अंदर कितने ज़्यादा मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स की नर्व्स कितनी अफेक्टेड हैं एंड उससे क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं नर्व अफेक्ट होने से। देन सबसे इसमें 6 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम 3, पहले इस बोर्ड पर 3 ही आ रहे हैं, इसके बाद 3 नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, TT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पोलरॉइड ट्यूबरकुलोइड। ठीक है, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। ये जो अरेंज्ड है ना, ये सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं कि सबसे पहले वो टाइप होगा जिसमें इंसान की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, देन इट विल कम टू कि सबसे वीक इम्यूनिटी रहती है। लास्ट वाले को जिसकी सबसे ज़्यादा वीक इम्यूनिटी रहेगी वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, उसके पास सिम्टम्स भी बहुत सारे होंगे। एंड जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसको अफेक्ट भी कम होगा, उसको सिम्टम्स भी कम आएंगे। तो जो ट्यूबरकुलोइड है ये उस पर्सन में होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है जिसके पास, एंड हाँ ये रहा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी देन जो बेसिलाई हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया, वो अभी नंबर में कम होंगे। देन 1 to 2 वेल डिफाइंड पैचेस आर प्रेजेंट, एंड वेल डिफाइंड होते हैं, वो अच्छे से दिखाई दे जाते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर मार्किंग होती है। एंड सेंट्रली वो हाइपो पिगमेंटेड रहते हैं, मतलब लेस पिगमेंटेड रहते हैं, लाइट कलर के, नॉट डार्क, एंड उनके मार्जिन से वो रेज्ड रहते हैं, एंड दीज कैन बी पेल येलोइश टाइप, एंड देयर कुड बी हाइपोएस्थीसिया। हाइपोएस्थीसिया मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, जो भी नर्व उधर सप्लाई करेगी जिस भी एरिया में ये अफेक्शन होगा। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कौन सी वाली होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ हायर। एंड नेक्स्ट आता है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड मतलब BT, ऊपर वाला है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी TT या फिर पोलर ट्यूबरकुलोइड। ये साथ के साथ याद करते चलना, इट माइट बी कंफ्यूजिंग। बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलोइड, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनिटी सीक्वेंस वाइज चल रही है, पहले ज़्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर ऐसे बहुत कम, सीवियरली कम। इसकी जो इम्यूनिटी है दैट इज स्लाइटली लेस देन आना चाहिए इधर, स्लाइटली लेस देन द अपर वाला ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। एंड इसमें भी क्या होता है, जो लीजन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मेनली प्रेजेंट ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी, एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैक्यूल्स। हमें पता है मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, कोमोडोन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो लीजन्स हैं वो भी होते हैं लेस डिफाइंड। एंड देन देयर कम्स द मिड बॉर्डरलाइन BB, जो कि आ जाता है बीच में, जो पूरे 6 हैं उनके सेंटर के पार्ट को हम ये मानेंगे, इसको उसका सेंटर मानेंगे, मिड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम। एंड इसमें होते हैं पंच्ड आउट लीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मेनली अनस्टेबल टाइप होता है, कभी इसमें ज़्यादा लीजन्स हो सकते हैं या फिर कभी इसमें कम हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी भी फ्लक्चुएट होती है क्योंकि ये सेंटर है। एंड मॉडरेट इम्यूनिटी एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलाई।